अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों और बहनों, आपने तो बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बहुत सारा मदद कर रहे हैं गरीबों की, जरूरतमंदों की इस कोरोना काल में, जैसे कि सोनू सूद, आमिर खान, सलमान खान। पर आज जिसका वीडियो लेकर आई हूँ वो कोई खान सूद या बहुत बड़ा सेलिब्रिटी नहीं, बल्कि एक कॉमन इंसान है, आपके जैसा, मेरे जैसा, मुंबई के रहने वाला शाहनवाज शेख, या कहें कि आजकल जिसे ऑक्सीजन मैन के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, इस मुस्लिम भाई ने रियल लाइफ सुपर हीरो बन के दिखाया है इस कोरोना काल में। स्पाइडरमैन, सुपरमैन तो फिक्शन है। ऑक्सीजन मैन ने अपनी 22 लाख की गाड़ी तक बेच दी ताकि वो मुंबई के तमाम कोरोना पेशेंट तक जिन्हें ऑक्सीजन की कमी है उन तक ऑक्सीजन मुहैया करा सके। इतना ही नहीं, इन्होंने अपने सोने जेवरात भी बेच दिए इस काम को अंजाम देने के लिए। हम तहे दिल से सैल्यूट करते हैं ऐसे सच्चे मुसलमानों को। इस वीडियो को आखिर तक देखिए और तमाम हिंदुस्तानियों तक शेयर करें। देश में कोरोना महामारी की मार के बीच कई राज्य ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी कोविड-19 के चलते हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। ऐसे में शहनवाज शेख की फ्री ऑक्सीजन सप्लाई स्कीम कई लोगों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है। हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इससे हॉस्पिटल पे जो प्रेशर आ रहा है वो कम होगा। दरअसल मुंबई के शहनवाज शेख एक फोन कॉल पर कोरोना मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अपने इस नेक काम के चलते उन्हें ऑक्सीजन मैन के नाम से भी पहचाना जाने लगा है। जो लोगों की मदद करने के लिए सामने आते हैं, वैसे ही एक व्यक्ति हैं शाहनवाज शेख, जिन्होंने पूरे मुंबई में फ्री में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया है और लगातार कर रहे हैं, 24 घंटे कर रहे हैं। हमारे साथ हैं शाहनवाज शेख। किस तरीके से ये पूरी मुहिम जो है शाहनवाज आपने शुरू की, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि एक वॉर रूम तक बनाया है आपने, जहाँ पे लोगों को फ़ोन आते हैं और उस तरीके से आप उनकी मदद करते हैं। पहले बताइए मुहिम किस तरीके से शुरू की शाहनवाज आपने? देखिए, ये मुहिम हमने पिछले साल ही शुरू करी थी, जब हमने देखा था कोविड के केस कितने बढ़ रहे थे। तो तभी पता चला था हमें कि मतलब लोगों को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है और काफ़ी परेशानी हो रही है। ऑक्सीजन सप्लाई नहीं था, वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं थे हॉस्पिटल में, तो काफ़ी लोगों की जान चली गई थी टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं मिलने की वजह से। तो मैंने सोचा कि अगर हम लोग इसके लिए कुछ काम करेंगे तो शायद हम लोगों के काम आ सकते हैं। इस साल हमने देखा कि इस साल पहले से ज़्यादा हालात बहुत बदतर हैं। पहले अगर हम देखेंगे कि अगर पहले दिन में 4000 केस आ रहे थे तो आज 8000 आ रहे हैं, मतलब डबल हो चुके हैं। तो इस तरीके से हमने अभी, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने शुरू किया। 200 सिलेंडर से हमने स्टार्ट किया है ये। और आपको बता दूं कि अभी हमें प्रॉब्लम भी बहुत हो रही है कि मतलब हम ऑक्सीजन लिक्विड नहीं मिल पा रहा टाइम पे। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम जितनी कोशिश कर सकते हैं। 24 घंटे हम लोग काम कर रहे हैं। अगर हमें 50 सिलेंडर भी रिफिल होकर मिल रहे हैं तो हम लोग पहुँचा रहे हैं। हमारा मकसद ये है उन लोगों तक ये सिलेंडर पहुँचाना जो लोग होम क्वारंटीन है, अपने घर में आइसोलेशन में है। अगर उनको सैचुरेशन में प्रॉब्लम होता है, जैसे कि 91, 90 या 92, हम लोग अगर घर पे पहुंचा दें उनके, तो कई लोगों का सैचुरेशन मेंटेन हो सकता है घर पे, उनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इससे हॉस्पिटल पे जो प्रेशर आ रहा है वो कम होगा। तो शहनवाज शेख लोगों को मदद करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। जरूरतमंदों को एक फोन कॉल पर ऑक्सीजन पहुँचा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने एक टीम और कंट्रोल रूम बनाए हैं। तकरीबन 15 से 20 लोगों की हमारी टीम है। हमने टीम को डिवाइड किया, जैसे कि जो एक टीम है जो ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए काम कर रही है, एक टीम है हमारे वॉर रूम में काम कर रही है, एक टीम का काम है सिर्फ ऑक्सीजन जो सिलेंडर है उसको लेके जाना, रिफिल करा के लाना। और मतलब इस तरीके से हमने पूरी काम को बांट लिया है। वॉर रूम देखना चाहेंगे, किस तरीके से वॉर रूम का काम होता है? देखिए जी, मैं आपको बताता हूँ। ये हमने एक छोटा सा वॉर रूम बनाया हमारे लिए। जब हमने देखा कि मतलब लोगों को हेल्प नहीं मिल पा रही है टाइम पे, लोग हमें भी कॉल आ रहा था कि इनको बेड नहीं मिल रहा है, तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि अगर हम लोग इस तरह का काम शुरू करेंगे तो काफ़ी लोगों की मदद हम लोग कर सकते हैं। तो हमने ये शुरू किया। देखिए, आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे सारे डेटा हमारे पास में है। A2R सेंट्रल जो BMC के वार्ड है, सारे डेटा हैं वॉर रूम के। जैसे कि अगर कोई कॉल आता है हमें और उनको बेड नहीं कहीं अरेंज हो रहा है और उनको पता नहीं है कि BMC का कोई वॉर रूम भी है जो मतलब काम कर रहा है, तो हम लोग उनको हेल्प करते हैं उसमें। हम लोग खुद कांटेक्ट करते हैं BMC के हॉस्पिटल्स में। अगर BMC के हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होते हैं बेड तो ठीक है, नहीं हो पा रहा है तो हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्राई करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। और हमने यहाँ पर एम्बुलेंस की बहुत मतलब परेशानी चल रही है, लोगों को टाइम पर एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है। तो हमने मुंबई के सारे एम्बुलेंस के जो हैं उनका भी डेटा निकाला है। अगर किसी हमें कॉल आता है एम्बुलेंस अरेंज कराने के लिए तो हम उनको एम्बुलेंस अरेंज भी करा के देते हैं।
मतलब जिस तरीके से हम लोग हेल्प कर सकते हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम इस वक्त लोगों के काम आए। मुंबई के शहनवाज शेख ने पिछले साल अपनी 22 लाख रुपए SUV बेचकर ऑक्सीजन सप्लाई स्कीम शुरू की थी, जो अब भी कोरोना वायरस महामारी में लोगों की जान बचाने के लिए जारी है। अपनी इस पहल से वो मलाड के मालवणी में एक हीरो बन गए हैं। वे अपने यूनिटी एंड डिग्निटी फाउंडेशन के जरिए इस अभियान को चला रहे हैं। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर।